Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Start with the name of Allah subhanahu wa ta'ala, who is most merciful and beneficent. Before starting our next lecture, that is lecture number 2, we will preview the previous lesson that we did on May 25th, 2021. As you know, we did reading of page number 1 plus vocabulary box. What we did in vocabulary box, we tried to learn the difficult words of whole lesson so that the reading will be easy for us. Okay students, after the preview of previous lesson, we will start our next lesson. As here is mentioned, pages, reading of page number 3 and 4. Today we did the reading of page number 3 and 4 of unit number 1. The name of unit is the timid bunny. Our objective for today's lesson is student will read and understand the reading and try to speak difficult words. Yes, who will tell me the meaning of this objective? Yes, who will tell me the meaning of this objective? Students will read and understand reading and try to speak difficult words. सब बच्चे इस चैप्टर की रीडिंग तो पढ़ेंगे, वो हमने पढ़नी है, लेकिन हमने क्या करना है, हमने ये भी ट्राई करना है कि जो इस चैप्टर में डिफ़िकल्ट वर्ड्स आ रहे हैं उसको अंडरस्टैंड भी करें एक तो, कि उसका मीनिंग क्या है, और पूरा चैप्टर जो है वो अंडरस्टैंडिंग के साथ अगर हम करेंगे तो हमें समझ आएगा. अदरवाइज हमें जस्ट रीडिंग नहीं करनी इसकी, हमने इसको अंडरस्टैंड भी करना है. एंड ट्राई टू स्पीक द डिफिकल्ट वर्ड्स एज वेल. ओके, बिफोर स्टार्टिंग आवर टुडेज लेसन, आई विल गिव यू अ टास्क. You will read. Okay students, here is your task. Have you seen this? Have you seen it clearly? Okay, our today task is try to speak simple English sentences. Try to speak simple English sentences. It means you have to speak just one line, or even you can speak even one word of English. At least you have to speak only one word or only one sentence in whole day, but you have to try it. Okay, सब बच्चों ने इसको ट्राई ज़रूर करना है. सब बच्चे, मैं उनके पेरेंट्स से जो है रिक्वेस्ट करूँगी कि वो मुझे जो है वो इसकी फीडबैक जो है वो अच्छी तरह मतलब दें, पूरी ऑनेस्टली के साथ दें कि बच्चों ने जो है वो घर में कोई भी सिंपल इंग्लिश सेंटेंस बोला है या नहीं बोला. मैं डेली आपको 3 या 4 सेंटेंस दिया करूँगी, ठीक है, और वो आपने जो है वो अपनी डेली रूटीन में यूज़ करने हैं वर्ड्स, ठीक है. ये पेरेंट्स मुझे ज़रूर इसकी फ़ीडबैक देंगे. मैं इसके टास्क की जो है वो फ़ीडबैक लिया करूँगी जब मैं इसको दूँगी, ठीक है. ये आपने इन बच्चों को रिपीट करवाने हैं. इवन अगर बच्चे उर्दू में बात भी करें तो आपने उनको टोक देना है कि आप जो डोंट स्पीक इन उर्दू, ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश. ओके, मीन्स कि अगर इवन छोटा सा वर्ड भी है ना, वो भी आपने जो है वो इंग्लिश में बोलने की ट्राई एटलीस्ट करनी है, ठीक है. एटलीस्ट आप ट्राई इसको ज़रूर करें. I hope you can see it clearly. Okay, the first word that we will use in our daily routine is can I take it? Can I take it? अगर आपने कोई भी चीज़ लेनी हो, लाइक आप लंच लेने जा रहे हैं या कोई भी पानी की बोतल लेने जा रहे हैं, मतलब कोई भी चीज़, तो आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं. ये कोई मुश्किल वर्ड नहीं है, आप इस लाइन को यूज़ कर सकते हैं, कैन आई टेक इट. और अगर पेरेंट्स भी ये जवाब येस और नो में भी दे दें तो वो भी जो है वो बहुत सक्सेसफुल चीज़ होगी कि बच्चे जो हैं वो इंग्लिश बोलना शुरू हो गए हैं. मीन्स के सिंपल सेंटेंस से स्टार्ट कर रहे हैं हम. कैन आई टेक इट. नंबर 2,
कैन आई गो आउटसाइड, कैन आई गो आउटसाइड। अब ये सेंटेंस कहीं बाहर जाना हो, आप फर्स्ट जो है अपने पेरेंट्स से परमिशन ज़रूर लेते हैं कि हम बाहर जाएं या ना जाएं, तो इसके लिए भी आप ये सिंपल लाइन यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। बच्चे ये लाइन यूज़ कर सकते हैं, कैन आई गो आउटसाइड। द नेक्स्ट लाइन है ओ दिस इज़ वेरी प्रिटी, ओ दिस इज़ वेरी प्रिटी। आपको कोई भी खूबसूरत चीज़ नज़र आ जाती है, लाइक पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों के लिए शॉपिंग्स करते हैं, खिलौने वगैरह, एनीथिंग, तो आप बच्चे जो है वो इस लाइन को बोल सकते हैं, दिस इज़ वेरी प्रिटी, दिस इज़ वेरी प्रिटी। इसको आप डायरी पे राइट कर लें, ठीक है, ताकि आपको जो है वो डायरी पे राइट कर लें, जिस पे भी डायरी के लास्ट में आप लिखना शुरू कर दें। डेली जो सिंपल सेंटेंस आपको दिए जाएंगे वो आप अपनी डायरी के लास्ट में ज़रूर लिखें, ताकि पेरेंट्स को याद रहे। उसके ऊपर अगर बच्चा इसकी प्रैक्टिस कर रहा है तो उसके ऊपर आप टिक भी लगा दें कि बच्चा जो है इसकी जो है वो प्रैक्टिस कर रहा है। इसके लिए जो है वो हमें और पेरेंट्स को जो है वो मिल के काम करने की ज़रूरत है। पेरेंट्स शुड ऑल्सो कोऑपरेट विद अस। अगर जो है हम इंग्लिश बोलना बच्चों को, हम चाहते हैं कि बच्चे जो है वो छोटी छोटी लाइन से सीखना शुरू करें, तो हमें जो है वो हेड्स ज्वाइन करने पड़ेंगे इस चीज़ के लिए, और हमें ऑनेस्टली जो है वो फीडबैक देनी पड़ेगी कि आया जो है वो आपका बच्चा इन वर्ड्स को, इन लाइन्स को यूज़ कर रहा है या नहीं कर रहा। आई एम अगेन रिपीटिंग दिस वर्ड्स, कैन आई टेक इट, कैन आई गो आउटसाइड, ओह दिस इज़ वेरी प्रिटी। मीन्स कि हमने इसी तरह बोलना भी इसी तरह एक्शन के साथ है, ताकि हम ये ना हमें फील हो कि ये बच्चे ने सबक याद किया होगा। Like can I go outside, this is very simple line, we can speak can I go outside। तो एक्शन भी आपने जो है वो इसी तरह आपने बच्चों का रखना है। और मैं बार बार आपको पेरेंट्स को जो है रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि पेरेंट्स जो है वो ऑनेस्टली फीडबैक ज़रूर दें और बच्चों को इसमें चेक ज़रूर करें कि बच्चे जो है वो डेली बेसिस पर ये बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आवर वेरी फर्स्ट टास्क in speaking English. So students, write down it on your diary so you have remind it in future also. Moving in our lecture. Okay students, now we are moving on the book. We will start our reading, the reading of page number 3 and 4. As we have discussed on the board, we will start the reading of page number 3. So listen it very carefully. लास्ट जो है हमने पेज पर ये पढ़ा था कि उसकी मम्मा जो है उसके बारे में बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। वो हर वक्त ये सोचती थी कि इसका क्या बनेगा मुँह, क्योंकि वो हर वक्त शर्मीला, हर वक्त रोता रहता था। इवन छोटी छोटी चीज़ों से जो है वो डरता होता था कि मीन्स के कोई भी अगर इंसेक्ट आ जाए, कोई भी चीज़ हो जाए तो उससे डर जाता था। तो उसकी मम्मा बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी कि आप हर वक्त रोते रहते हो, ऐसे बच्चों को तो कोई अपना फ्रेंड भी नहीं बनाता। तो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि उसके साथ क्या हुआ था। दे इवन मेड फन ऑफ हिज स्मॉल फ्लफी टेल। दे, वो जो उसका मजाक बनाते थे, इवन यहाँ तक कि मेड बनाते थे फन ऑफ हिज स्मॉल फ्लफी टेल, उसकी छोटी सी फ्लफी नरम टेल, पूंछ का भी मजाक बनाते थे। फ्लफी टेल शो अवे गो अवे। अब वो क्या कहते थे, नरम पूंछ वाले जाओ जाओ जाओ, दूर चले जाओ। फ्लफी टेल यू कैन स्टे, यू कैन प्ले। ना तुम रह सकते हो किसी के साथ, ना तुम जो है वो खेल सकते हो किसी के साथ। फ्लफी टेल गो अवे, चले जाओ यहाँ से। तो जब बच्चे जो है, ऐसे बच्चे, कोई भी जो बच्चा हर वक्त रोता रहता हो, तो ऐसे बच्चों को जब बच्चे देखते हैं तो जाहिर सी बात है उसका मजाक ही बनाते हैं। हालांकि हमें ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, लेकिन बच्चे अक्सर जो है वो करते हैं ये चीज़। नेक्स्ट लाइन जो है, हिज ब्रदर्स, उसके इवन भाई भी, आल्सो टीज्ड हिम, उसके भाई भी उसको बहुत ज़्यादा, टीज जो कहते हैं तंग करने को, उसके भाई भी उसको बहुत ज़्यादा तंग करते थे। द एनिमल्स इन द नेबरहुड टीज्ड हिम।
नेबरहुड, हमसाए में, उसके जो हमसाए में एनिमल्स रहते थे वो भी उसको तंग करते थे। द मोर दे टीज्ड, जितना वो उसको तंग करते थे बनी को, द मोर ही क्राइड, उतना ही वो रोता था। वन मॉर्निंग, एक सुबह, बनी वॉज वॉचिंग द एनिमल, बनी क्या कर रहा था? वॉचिंग, देख रहा था। द एनिमल्स, जानवरों को, प्ले फ्रॉम बिहाइंड द पाम ट्री, पाम ट्री के पीछे से खेल रहे थे और वो उनको देख रहा था। द एनिमल वर जंपिंग, एनिमल जंपिंग कर रहे थे, एंड रनिंग, और खेल रहे थे, भाग दौड़ कर रहे थे। फ्रॉम ट्री टू ट्री, एक दरख्त से दूसरे दरख्त, चेजिंग ईच अदर, चेजिंग, एक दूसरे का पीछा करते हुए वो खेल रहे थे, जंपिंग कर रहे थे, रनिंग कर रहे थे। दे वर स्किपिंग, वो रस्सा कूद रहे थे, और बाउंसिंग द बॉल, और बॉल को जो है वो फेंक रहे थे, उछाल रहे थे। दे वर रनिंग, वो भाग रहे थे, एंड चेजिंग, और एक दूसरे का पीछे कर रहे थे, मतलब एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे। बनी लुक्ड एट देम, बनी ने उनकी तरफ देखा। विद बिग सैड आइज, अपनी बड़ी सैड आइज, दुखी आंखों के साथ। ही विस्कर्स drooped एंड ही फेल्ट वेरी अनहैप्पी, उसने सरगोशी की और वो बहुत ज़्यादा उदास हो गया, अनहैप्पी हो गया। देन ही हर्ड समथिंग फेमिलियर, फिर उसने कुछ जानी पहचानी चीज़ सुनी। द एनिमल्स वर शाउटिंग एंड चेजिंग ट्विंकी द कैट, एनिमल जो है वो शाउटिंग, चीख रहे थे और भाग रहे थे किसके पीछे? ट्विंकी के पीछे। कैट जो थी उसका नाम था ट्विंकी। फैटी कैट, शू वे, गो वे, अब जो बातें उसको करते थे उसका मजाक बनाते थे, उसने सेम वही चीज़ सुनी कि किसी और का भी मजाक बनाया जा रहा है। अब वो कौन सी कैट थी जिसका मजाक बना रहे थे? फैटी कैट, शो अवे, गो अवे, फैटी कैट, यू कैंट स्टे, यू कैंट प्ले, फैटी कैट, गो अवे। अब ये सेम वही वर्डिंग है, बस वही मजाक जो है उड़ा रहे थे दूसरी कैट का भी। हाउ कैन दे बी सो मीन एंड रूड, वो कितने ज़्यादा, कोई कैसे इतना मतलबी और बदतमीज़ हो सकता है। बनी आस्क्ड हिमसेल्फ, बनी ने अपने आप में सोचा, दिल में सोचा, पूछा खुद से। इन हिज एंगर, गुस्से में, ही फॉरगॉट हिज शाइनेस, वो अपनी शाइनेस, मतलब शर्मीलापन अपना भूल गया। एंड रेन टूवर्ड्स ट्विंकी, और वो ट्विंकी की तरफ चला गया। Moving on the next page, that is page number 4. He took his hand and smiled at him. उसने उसका हाथ पकड़ लिया, as you can see in the picture. He took his hand, उसने उसका हाथ पकड़ा, and smiled, और वो हंसने लग गया, उसको देख के मुस्कुराया। Showing his 2 white teeth, अपने 2 दांत white जो है उसको दिखाए। Don't cry, मत रो। आई विल बी योर फ्रेंड, मैं आपका दोस्त बनूंगा। ही सेड काइंडली, उसने बड़ी ही मतलब प्यार से उसको कहा कि मैं आपका दोस्त बनूंगा, आप मत रो। जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया। सेड ट्विंकी, ट्विंकी ने कहा। अब यहाँ पे देखें कि जब कोई इंसान हमारे साथ अच्छा करता है तो हमें क्या वर्ड यूज़ करना चाहिए? जज़ाकल्लाह खैर। तो सब बच्चों ने क्या करना है, ये वर्ड जब किसी से हम कोई चीज़ लेते हैं या किसी का शुक्रिया अदा करना हो तो हम उसको थैंक यू नहीं बोलेंगे, हम उसको क्या बोलेंगे? जज़ाकल्लाह खैर। और ये भी आपके टास्क में शामिल है, ठीक है। हैंड इन हैंड, हाथ में हाथ डाले। दे वॉक्ड टूवर्ड्स द स्ट्रीम, वो नदी की तरफ गए। फर्स्ट दे प्लेड, उन्होंने खेला पहले। कैच एंड रन, पकड़न पकड़ाई, खेलते हैं ना हम पकड़न पकड़ाई। बनी रेन अप, बनी भागा। एंड डाउन द रॉक्स, वो रॉक्स के नीचे कभी भाग रहा था कभी ऊपर। होपिंग एंड जंपिंग फ्रॉम वन स्टोन टू अनदर, एक पत्थर से दूसरे पत्थर में की तरफ जंपिंग कर रहा था, स्किपिंग कर रहा था, उछल रहा था। ही रोल्ड, वो घूमा। एंड टम्बल्ड ऑन द ग्रास, और और वो गंदा हो गया, ठीक है। ही चेस्ड द बटरफ्लाइज, उसने जो है वो बटरफ्लाइज के पीछे भागा। एंड स्निफ्ड, और सूंघा। एट द स्वीट स्मेलिंग फ्लावर्स,
फ्लावर्स की जो है वो प्यारी मीठी खुशबू उसने सूंघी। बनी हैड नेवर बीन सो हैप्पी बिफोर, बनी इससे पहले इतना ज़्यादा खुश कभी नहीं हुआ था। ट्विंकी चेज हिम इन एंड आउट, कभी अंदर कभी बाहर ट्विंकी उसके पीछे भाग रहा था। एंड अराउंड द रॉक्स एंड ट्रीज, पत्थर पे, चट्टानों पे, ट्रीज दरख्तों पर। नेक्स्ट आगे दे प्लेड हाइड एंड सीक, उसके बाद उन्होंने क्या खेली, छुपन छुपाई। हाइड एंड सीक, छुपन छुपाई। एट द एंड ऑफ द डे, फिर जब दिन ख़त्म हो गया, दे फेल्ट वेरी टायर्ड, उनको बहुत ज़्यादा थकन महसूस हुई। एंड डिसाइडेड टू गो होम, और उन्होंने सोचा कि अब उनको घर जाना चाहिए। तो हमने इन 2 पेजेस में क्या पढ़ा, पहले तो ये था कि ट्विंकी का कोई फ्रेंड नहीं था, तो उसकी मम्मा उसके लिए परेशान रहते थे। फिर अचानक से सब जो है उसका मजाक भी उड़ाया करते थे। अचानक से उसने एक दिन सुना कि किसी और का भी मजाक वैसे ही उड़ाया जा रहा है जैसे उसका उड़ाया जाता था। तो उसने जो है वो ट्विंकी का हाथ पकड़ लिया, उसको वो रो रहा था, उसको चुप करवाया और कहा कि मैं हूँ ना आपके साथ। तो उसको अपना फ्रेंड बना लिया। उसके बाद वो सारा दिन खेलते रहे, उसमें कॉन्फिडेंस भी आ गया। अच्छे दोस्त जो है वो आपको कॉन्फिडेंस ज़रूर देते हैं। नेक्स्ट आप देखें, यहाँ पे एक्टिविटी है। एक्टिविटी नंबर 1, मेक सेंटेंस बाय मैचिंग द कॉलम्स। अब आपने क्या करना है, कॉलम्स को मैच करके सेंटेंस बनाने हैं। अभी हमने ऊपर पढ़ा है ना, तो हमने इसी को सामने रखते हुए जो है सेंटेंस को मैच करना है। पहले मैं इसका आपको जो है वो मीनिंग बता दूँ, इन लाइन का मतलब बता दूँ, उसके बाद हम इसको मैच करेंगे। नंबर 1 है बनी रैबिट वॉज। बनी रैबिट क्या था, फ्लफी टेल, नरम पूंछ थी। वेरी वरीड अबाउट बनी, बहुत ज़्यादा बनी के बारे में परेशान थी। अब बनी रैबिट अपने बारे में तो परेशान नहीं हो सकता ना। टीज बनी एंड ट्विंकी, तंग किया था बनी और ट्विंकी को। ईजिली फ्राइटन, जल्दी डर जाता था। बिकेम गुड फ्रेंड्स, अच्छे दोस्त बन गए। इसमें से कौन सा मैच हो रहा है, जल्दी से बताएं। हरी अप, बनी रैबिट वॉज ईजिली फ्राइटन, वो जल्दी डर जाता था। नेक्स्ट है द बेबी एनिमल लाइक डू। बेबी एनिमल्स क्या करना पसंद करते थे, उनको क्या अच्छा लगता था। फ्लफी टेल, वेरी वरीड अबाउट बनी, टीज बनी एंड ट्विंकी, उनको बनी और ट्विंकी को तंग करना अच्छा लगता था। द रैबिट हैड आ, रैबिट की क्या थी, फ्लफी टेल, नरम पूंछ थी। मदर रैबिट वॉज, मदर रैबिट क्या थी, हमेशा परेशान रहती थी। किसके लिए, बनी के लिए। एंड एम अगेन रिपीटिंग दीज लाइन्स, बनी रैबिट वॉज ईजली फ्राइटन, द बेबी एनिमल्स लाइक्ड टू टीज एंड बनी एंड ट्विंकी। Bunny rabbit and Twinkie became good friends. The rabbit had a fluffy tail. Mother rabbit was very worried about Bunny. I hope you all did this activity on the book as well. Okay student, write the date and day on the both pages, page number 3 and 4. You will have to write the date on page number 3 as well and on page number 4 as well. Before ending our lesson, we will repeat the whole lesson or summarize the whole lesson. We have read in this lesson that Bunny is very shy. He had no friends. He always cried. But one day he met Twinkie and they became very good friends. They play hide and seek. They play anything, jumping, hopping on the rocks. They enjoyed a lot. They enjoyed their company because they were now good friends. So students, try to make good friends that increase your confidence, that increase your spoken, that increase your study power. Today diary, write down the diary on your diary as well. Today date is May 26, 2021 and the day is Tuesday. So write down on your diaries. Learn reading of page number 3 and 4. Unit number 1, The Timid Bunny. Learning का मतलब हरगिज़ ये नहीं कि आपने जस्ट उसको पढ़ना है. As I already told you
you have to understand this lesson also. Understand the difficult words, understand the difficult lines, understand the whole chapter. Okay students, best of luck. Allah Hafiz.